नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं अजय शर्मा। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रदेश भर में आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए ठेकेदार, निर्माण कार्य हुए ठप। हड़ताली ठेकेदारों के समर्थन में उतरी कांग्रेस। सीएम जयराम ठाकुर ने ठेकेदारों से की हड़ताल पर न जाने की अपील, मांगों पर विचार करने का दिया आश्वासन। कहा, हड़ताल नहीं है कोई समाधान, ठेकेदारों के खिलाफ नहीं है सरकार। विक्रमादित्य के रिटायरमेंट वाले बयान पर सुरेश भारद्वाज ने किया करारा पलटवार। विक्रमादित्य को पिता के नाम पर राजनीति न चलाने की दी नसीहत। और डिग्री न मिलने से परेशान मानव भारती विश्वविद्यालय के छात्रों ने किया प्रदर्शन। मिनी सचिवालय सोलन में ज्ञापन दे डिग्री दिलवाने की मांग की। आत्महत्या करने की दी चेतावनी। प्रदेश में हड़तालों और प्रदर्शनों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश के विभिन्न विभागों के कर्मचारी एक के बाद एक अपनी मांगों को लेकर हड़ताल और प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब प्रदेश में ठेकेदारों ने भी अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। ठेकेदारों ने एम फॉर्म के मसले और जीएसटी की राशि का भुगतान न होने के कारण प्रदेश में चल रहे निर्माण कार्यों को ठप कर दिया है। शिमला, सोलन, हमीरपुर, कांगड़ा सहित सभी जिलों में ठेकेदारों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में मंडी में जिला मुख्यालय पर ठेकेदार संघ ने शहर भर में प्रदर्शन किया और मंडी जिला प्रशासन के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन के माध्यम से ठेकेदार संघ ने शीघ्र वार्ता किए जाने और उनकी मांगों पर चर्चा किए जाने की मांग की। आज जो उग्र हुए हैं तो इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेवार है और कुछ माइनिंग की पॉलिसियां हैं, उसकी वजह से हमारी आज की हालत ख़राब हुई है। हमारा मेन मुद्दा जो है वो एम फार्म और एक्स फार्म का है, जिसका कॉन्ट्रैक्टर से कोई लिंक नहीं है। वो सिर्फ लीज होल्डर और क्रैशर के बीच का होना चाहिए और माइनिंग रूल भी यही बोलता है। तो हम रूल के तहत ही सरकार से डिमांड करते हैं भाई माइनिंग रूल जो मिनरल का एक्ट है उसके हिसाब से थर्ड जो हम बायर हैं हमारे को एम फार्म से बाहर किया जाए। मेन मुद्दा ये है। और नंबर 2, जो जीएसटी हमने ऑलरेडी पे कर रखा है सरकार को 3 साल से ज़्यादा हो गई, जिसमें 18% अगर हम लेट करते हैं, कॉन्ट्रैक्टरों ने बैंक से लोन लेके जीएसटी पे किया हुआ है, अगर हम लेट करते तो 18% सरकार उसका इंटरेस्ट लेती। आज दिन तक हमारे को जो वापस नहीं मिल रहा है, अगर सरकार उसको नहीं दे पाती है तो बताए भी क्या कारण है। वहीं हड़ताली ठेकेदारों के समर्थन में कांग्रेस भी उतर आई है। शिमला में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता नरेश चौहान ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि ठेकेदारों की हड़ताल से प्रदेश भर में विकास कार्य ठप हो गए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री को खुद इस मामले में हस्तक्षेप करके एसोसिएशन को बुलाकर उनसे बातचीत करनी चाहिए और जो भी उनकी मांगे हैं उन्हें पूरा करना चाहिए। देखिए, जो हिमाचल प्रदेश में जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग में है, आईपीएच में है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में है, जहां भी लोग ठेकेदार काम कर रहे हैं वो लोग स्ट्राइक पे जाने की बात कर रहे हैं आज से। तो हम मुख्यमंत्री जी से कांग्रेस पार्टी की तरफ से मांग करते हैं कि आपको उनको बुला के, उनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको बुला के उनसे बातचीत करनी चाहिए कि ऐसी नौबत ना आए कि वो स्ट्राइक पे जाए, जिससे जो विकास की दृष्टि में एक बहुत बड़ा सहयोग कॉन्ट्रैक्टर्स का भी रहता है। चाहे आप सड़कें बनाते हैं, पुल बनाते हैं, बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं, जितना भी विकास होता है उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट टीम जो है, टीम के तौर पे जहां विभाग होता है वहां ठेकेदारों का भी एक सम्मानजनक काम होता है और उनका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो उनको इस नजरिए से सरकार को देखना चाहिए कि विकास में ये भी अपना एक सहयोग करते हैं। उनको बुलाना चाहिए। उनकी जो समस्या है, जो उनकी सबसे बड़ी पहली समस्या है कि 2017 में जब जीएसटी नहीं लागू हुआ, उससे पहले जो उनके पास कॉन्ट्रैक्ट थे, जितने भी ठेके थे उनके पास, उस वक्त वैट था। तो उनके साथ एक उस पिछला जितना भी उनके काम उस वक्त अवार्ड हुए थे जीएसटी लगने से पहले, वो एक वन टाइम सेटलमेंट सरकार को चाहे ऑर्डिनेंस लाना पड़ता है, कुछ भी करना पड़ता है, मुख्यमंत्री जी को बुला के उनकी एक बहुत बड़ी समस्या है जिसकी वजह से उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ठेकेदारों के हड़ताल पर जाने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर खुद एक्टिव हो गए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने
ठेकेदारों से हड़ताल पर न जाने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने ठेकेदारों की मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हड़ताल किसी तरह का समाधान नहीं है। सरकार ठेकेदारों के खिलाफ नहीं है। जो भी मांगे हैं उन पर विचार किया जाएगा। से बातचीत का दौर चल रहा हुआ हमारा। हड़ताल के लिए सही मायने में हम उसमें, सरकार उसमें दोषी ऐसा नहीं है। बात यह है कि कोर्ट का निर्णय है। उस कोर्ट के निर्णय के कारण जो कॉम्प्लिकेशंस आई है उसका रास्ता निकालने के लिए इतनी सरल नहीं है। वो चीजें वो कठिन है थोड़ी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट वे, रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें निश्चित रूप से हम निकालेंगे, जल्दी होगा। और मेरा उनसे निवेदन है इस बात के लिए कि वो स्ट्राइक कोई समाधान नहीं है। हम कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन इशू उनको भी मालूम, अच्छी तरह से मालूम है, लेकिन जल्दी इसका समाधान करने की दिशा में आगे बढ़ते। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला ग्रामीण से कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह के बयान पर बड़ा पलटवार किया है। उन्होंने विक्रमादित्य को पिता के नाम पर राजनीति न चलाते रहने की नसीहत दी है। शिमला में मीडिया से बातचीत के दौरान सुरेश भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश की जनता को अच्छे से पता है कि बर्फबारी के दौरान प्रदेश में क्या काम हुआ है और क्या नहीं। अगर सड़कें साफ नहीं होती तो हॉली लॉज से आशियाना तक विक्रमादित्य प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं पहुंच सकते थे। साथ ही भारद्वाज ने कहा कि जब पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी और तब भी ऐसी बर्फबारी हुई थी, तो ऐसे में पूरे शिमला शहर में 11 दिन तक बिजली नहीं आई थी। इसके साथ ही उन्होंने बिजली विभाग का धन्यवाद करते हुए कहा कि प्रदेश में भारी बर्फबारी होने के बाद भी बिजली की सप्लाई बंद नहीं उन्होंने होने दी। बता दें कि कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज पर तंज कसा था। क्या कुछ कहा था विक्रमादित्य ने और सुरेश भारद्वाज ने कैसे पलटवार किया, आप खुद ही सुनिए। क्या रिपीट हुई उनकी अभी जो है जुबल कोटखाई में जमानत जब्त हुई है, जहां के वो इंचार्ज थे। आपके 4-5 महीने भारद्वाज जी मंत्री पद के रह गए हैं। आराम से अपना समय बिताइए। रिटायरमेंट का पेंशन आपको वैसे भी लगी हुई है, तो रिटायरमेंट का लुत्फ उठाइए। अब आपकी बस की नहीं है हिमाचल प्रदेश की राजनीति। व्यक्तियों पर जो है कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। वो विधायक है, मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो ज़रा संजीदगी के साथ जो है वो काम करें। केवल मात्र पिता के नाम पर जो है वो राजनीति ना चलाते रहें। ये तो देश की और प्रदेश की जनता जानती है कि इस बर्फबारी के समय में जो है वो क्या काम हुआ, क्या नहीं हुआ है। उनके राज में तब भी मैं विधायक था, अपोजिशन में था, उनकी सरकार थी, तो शिमला की जनता जानती है कि 11 दिन तक जो है वो बिजली नहीं आई थी। विधायक सदन में रहते थे हम, तो वहाँ पर भी बिजली नहीं थी, पानी नहीं मिलता था, सड़क से जो है बर्फ़ नहीं हटी थी। लेकिन आज जो है वो एक दिन भी बिजली नहीं गई। कहीं पर पेड़ गिर गया, उससे तार टूट गई इक्के दुक्के स्थान पर, तो वो भी रिस्टोर हो गई। इसके लिए तो मैं हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को बहुत बहुत जो है वो साधुवाद देता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने भारी बर्फबारी होने के बावजूद जो है वो बिजली की सप्लाई 1 घंटे के लिए भी कभी रुकने नहीं दी। और शिमला शहर में बर्फ़ हटाने के लिए मैनुअल बना हुआ है, स्नो मैनुअल है, जिसकी शायद विक्रमादित्य सिंह जी को जो है जानकारी भी नहीं होगी कि किसने बनाया, कहाँ बनाया और किस पर बनाया। लेकिन उसके बावजूद शिमला शहर की सब सड़कें जो हैं वो बिल्कुल साफ आपको जो है वो दूसरे दिन मिल गई। अगर वो साफ ना होती तो हॉली लॉज से आशियाना तक जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मेरे मित्र आ ही नहीं सकते थे। हमीरपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिला पर्यटन विभाग हमीरपुर में लगातार काम कर रहा है, जिसके चलते ही हेली टैक्सी सुविधा के लिए हमीरपुर में भी प्रयास तेज हो गए हैं और जल्द ही लोगों को हमीरपुर में हेली टैक्सी सेवा मिलने की उम्मीद जगी है। जिला पर्यटन अधिकारी रवि धीमान ने बताया कि हेली टैक्सी सेवा के लिए जिला हमीरपुर को शामिल करने के लिए काम किया जा रहा है, जिसके चलते ही नादौन, बड़सर के अलावा सुजानपुर में भी हेलीपैड बनाने के लिए कार्य शुरू हुआ है। उन्होंने बताया
कि हेलीपैड तैयार होने के तुरंत बाद जिला में हेली टैक्सी सेवा का लाभ मिल सकेगा, जिससे बाहरी लोग एक जगह से दूसरे जगह कम समय में आवाजाही कर सकेंगे और इससे जिले में पर्यटन को काफी फायदा मिलेगा। हमने यहाँ पर जो हेली टैक्सी हमारी जो शुरू हुई है, इसके लिए भी हमने यहाँ पर थोड़े प्रयासरत रहे हैं कि हम भी इस चीज़ में शामिल हो जाएं। तो इसके लिए सरकार ने जो जहाँ तक हमीरपुर की बात है, तो हमें नदौन में एक हेलीपैड जो है वो सैंक्शन किया है, उसका काम शुरू हो चुका है और जल्दी ही वो लोगों को उसकी सुविधा मिल जाएगी। और इसके अलावा हमने एक आपके हमीरपुर में दूसरा ये कॉन्स्टिट्यूंसी है भोरंज, यहाँ का हमने हेलीपैड वहाँ पर के लिए एक सैंक्शन किया है, उसका भी काम शुरू होने वाला है बटसर के पास है। और जो हेलीपोर्ट है जो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए, ये भी हमने जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है उसके वहाँ पर हमने जगह सेलेक्ट कर ली है, सरकार को हमने केस भेज दिया है, ये भी आने वाला है। इसके अलावा जहाँ तक ये जो हम आपकी जो सुजानपुर की जगह है, इसके लिए भी हमने जगह चयनित कर ली है, कमेटी ने उसकी इंस्पेक्शन कर ली है और हम ये केस जो है हम सरकार को भेज रहे हैं। तो हम सुजानपुर में भी जल्दी वहाँ पर हेलीपैड बढ़ाएंगे। गसोता महादेव जो मंदिर है उसके इन एंड अराउंड जो उसकी जो सराउंडिंग में उसकी जो ब्यूटिफिकेशन के लिए भी हमने यहाँ से टूरिज्म डिपार्टमेंट ने 90 लाख रुपए जो है वो मुहैया करा दिया है। तो ये भी एक अच्छा बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस यहाँ नदौन हमीरपुर के लिए हो जाएगा, जहाँ पर टूरिस्ट आ जा सकते हैं। तो एडवेंचर की तरफ यहाँ पर थोड़ा ध्यान दिया गया। सोलन के बहुचर्चित मानव भारती विश्वविद्यालय के सैकड़ों विद्यार्थियों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। कई विद्यार्थियों की शिक्षा पूरी हो चुकी है लेकिन डिग्री नहीं मिल रही है। कुछ विद्यार्थी अपनी शिक्षा पूरी कर रहे हैं लेकिन उन्हें भी डिग्री मिलेगी या नहीं, बस यही चिंता सताई जा रही है। और यही वजह है कि आज बड़ी संख्या में विद्यार्थी सोलन के मिनी सेक्रेटेरिएट में इकट्ठा हुए और एसआईटी ऑफिस में डीएसपी रमेश शर्मा को ज्ञापन सौंप उन्हें डिग्रियां जल्द दिलवाने की मांग की। विद्यार्थियों का कहना था कि वह तो अपने भविष्य को बेहतर करने के लिए उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि विश्वविद्यालय ही फ्रॉड करेगा। विद्यार्थियों का कहना था कि अगर उनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया गया तो वे एसआईटी के कार्यालय के बाहर ही आत्महत्या कर लेंगे और इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। मैंने लोन लेकर के पढ़ाई किया, मेरा ब्याज जो है 10% दोगुना हो चुका है। अब कहीं हम जॉब लेने जा रहे हैं तो कोई जॉब दे ही नहीं रहा, बोल रहा है कि क्या गारंटी कि आप भी मतलब उसमें नहीं शामिल हो। हम तो बिहार में थे, हमें क्या पता है कि भाई यूनिवर्सिटी कैसी है कैसी नहीं है। एडमिशन वहाँ पे एजेंट थे, एडमिशन कराया, एडमिशन हुआ, हम लोग आए, रेगुलर क्लास लगाया, रसीद भी है, एडमिशन लेटर है, हर चीज़ है। हॉस्टल में रहे, खाना खाएं, कैंटीन में खाना खाएं, डेली क्लासें लगाई और हमारी जो है मेहनत की है, पढ़ाई की है, फाइनल हुआ। अब हमें कोई डिग्री देने का नाम ही नहीं ले रहा। अब हमारी जॉब भी नहीं लग रही है, ब्याज भी बढ़ रहा है। अब हम जाए तो जाए कहाँ, समझ में नहीं आ रहा। तो हमारी डिग्री देने का कृपा प्रदान करें, वरना हम यहाँ पे आके सुसाइड कर लेंगे। बाद में जो होगा हम देखा जाएगा। हमारा मानव भारती स्टूडेंट्स का सबका मसला चल रहा लगभग 2 साल से। एसआईटी ने डाटा इनका सीज़ किया हुआ है और उसके रिगार्डिंग जो हम बच्चे पास आउट हैं, करंटली पास आउट हैं या प्रीवियसली पास आउट हैं, उनकी ना तो वेरिफिकेशन हो पा रही है, ना ही उनको डिग्रियाँ अलॉट हो पा रही हैं, जिससे कि फर्दर वो अपनी स्टडीज़ को ना कंटिन्यू कर पा रहे हैं, ना कहीं जॉब कर पा रहे हैं और उनके फ्यूचर पे एक तरीके से स्टॉप लग चुका है पूरे तरीके से। जिस रिगार्डिंग आज हमने एक धरना प्रदर्शन करने के लिए सोचा था, प्रोटेस्ट के लिए सोचा था, जिसके रिगार्डिंग हमें आज परमिशन नहीं मिल पाई, जो कि 2 से 3 हज़ार हमारे स्टूडेंट्स ने आज आना था। ड्यू टू नॉट गेटिंग द परमिशन आज वो लोग नहीं आ पाए हैं। तो हम एक कोविड-19 की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आज हमने यहाँ से 100 से 200 बच्चों ने आज एक पीसफुल प्रोटेस्ट यहाँ पे किया है, जिसके रिगार्डिंग मानव भारती यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार जी को एक ज्ञापन दिया गया है और यहाँ पे एसआईटी ऑफिस में ज्ञापन दिया गया है, जिसमें डीएसपी साहब ने हमारी मांगों को मानते हुए उनको कहा है कि हम इन बच्चे जो यहाँ पे प्रेजेंट है इनको एक वेरिफिकेशन करवाने के लिए, जाके उनकी सेटिस्फेक्शन हो जाए कि वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं, उसके लिए वो कदम उठा रहे हैं, जिसके लिए हम उनको लिस्ट बना के दे रहे हैं। नगर परिषद हमीरपुर के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के चलते सोमवार को शहर से कूड़ा नहीं उठा।
सफाई कर्मचारी हड़ताल के चलते नगर परिषद कार्यालय में इकट्ठा हो गए और अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। इन कर्मचारियों का आरोप था कि संबंधित ठेकेदार पिछले 3 साल से उनको ईपीएफ की सुविधा नहीं दे रहा है। कर्मचारियों का यह भी कहना था कि कचरा ट्रीटमेंट प्लांट में नगर परिषद के 2 रेगुलर कर्मचारी तैनात हैं और वह मनमानी करते हैं। वहीं इस हड़ताल के चलते नगर परिषद हमीरपुर के अधिकारियों ने सफाई ठेकेदारों को कार्यालय में तलब किया और सफाई कार्य को जल्द से जल्द शुरू करने के निर्देश जारी किए। वहीं नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी ने सफाई कर्मचारियों को ईपीएफ की सुविधा न दिए जाने की शिकायत को लेकर कहा कि इस विषय पर ठेकेदार को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुपालना सुनिश्चित करने का ठेकेदारों को कहा गया है। साड़ी छुट्टी कर दोगे जे ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੇ ਨਾ ਸਾਡੀ छुट्टी कर देने उन्हें या दूसरे रख लेने धमकी देते हैं भाई, धमकी देते हैं कि आपको उठा देंगे, करेंगे। 7,000 में गरीब बंदे क्या क्या करेगा, किराया देगा कि खाएगा, क्या क्या करेगा 7,000 में। सफाई कर्मचारी ने इसलिए हड़ताल की है कि कमेटी वाले सुनते नहीं है। 3 साल से इनको ईपीएफ नहीं मिला है, कमेटी वाले कोई बात नहीं सुनते हैं। इन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया है, इन्होंने कागज बना लिए हैं कि ठेकेदारों की गलती है। ठेकेदारों को पूछने का अधिकार इनका है, हमारा नहीं है, ठीक है। और गाड़ियाँ छाड़ के जाती हैं, सरकारी बंदे वहाँ बैठे हैं, कोई कुछ 2 सरकारी बंदे वहाँ बैठे हैं, ठीक है। वो गेम खेलते रहते हैं, एक गेम खेलता रहता है, दूसरा बेफालतू में गाड़ियों वालों को तंग करता है बेफालतू में, और 5 गाड़ियाँ खाली करता है। हमारा क्या कसूर है इसमें? गाड़ी वालों को कोई कसूर नहीं है इसमें, ठीक है। सारी गाड़ियाँ छाड़ के जाती हैं, उसके बावजूद सारा जितना गिला कचरा होता है सारा नीचे फेंकवाते हैं। और कोई बोले तो बोलते हैं तू गाड़ी बाहर निकाल दे, तेरी गाड़ी छंडी नहीं है, तू बाहर निकाल दे। ये सारा कसूर कमेटी वालों का है। जब ये कमेटी वाले जाते हैं तो पहले इनको फ़ोन हो जाता है कि हमारे चेकिंग करने तो मशीनें चालू कर दो, तो इनके सामने मशीनें चालू कर देते हैं। इतने पैसे की मशीनें लगाई हैं और उसके बावजूद ये लोग ये घपला कर रहे हैं। तो इन कर्मचारियों की ईपीएफ की मांग है, तो ठेकेदार जो है इन सबको हिदायत दी है कि प्रत्येक कर्मचारी के खाते में ईपीएफ राशि जो सरकार के दिशा निर्देश अनुसार जमा होनी है वो उनके खाते में जमा करवाएं। तो उन्होंने हमारे को बताया कि हम ये जमा करवाएं। जिला कुल्लू के महाराजा कोठी के दोहरा नाला में चोरों ने रविवार रात 3 दुकानों को अपना निशाना बनाया और यहां रखे नकदी, पैसे और अन्य सामान लेकर फरार हो गए। सुबह चोरी के बारे में पता लगने पर दुकानदारों ने चोरी की सूचना पुलिस को दी। दुकानदारों का कहना था कि वे रात अपनी दुकान बंद करके घर चले गए थे और जब सुबह अपनी दुकान पर पहुंचे तो दुकान के शटर टूटे हुए मिले और यहां पर रखा हुआ सामान भी गायब मिला। पीड़ित दुकानदारों ने पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज करवा जल्द से जल्द चोरों को पकड़ने की मांग की है। जैसे ही पता लगे, यहाँ किसी आदमी ने मुझे फ़ोन किया सुबह ही कि आपकी जो बेटे की दुकान है वो ताला नहीं लगा हुआ है और खुली पड़ी हुई है। तो उतने पता करने मैंने बेटे को फ़ोन किया और ख़ुद भी भागता हुआ घर से दोहरा नाला पहुँचा। जब यहाँ पहुँचा तो यहाँ पर देखा कि दुकान में ताला नहीं लगा हुआ था, ताला बिल्कुल ही ताला नहीं था और दरवाज़ा उन्होंने बंद करके रखा हुआ था, ताला नहीं था। तब इनकी दुकान में देखा अमर सिंह जी की, वहाँ भी ताला नहीं था, और मानदास जी के वहाँ देखा, वहाँ भी ताला नहीं था। तीनों दुकानों में ताला नहीं था। और जो हमने तुरंत मतलब बौखलाकर जो हमने तुरंत जो है पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोशिश की। पुलिस को हमने सूचना दी कि भाई 100 नंबर पे, फिर उन्होंने दोबारा से हमारे को फ़ोन आया कि भाई आपका जो है कार्रवाई होगी। तो जब इकट्ठा होकर पुलिस भी आई बाद में, और पुलिस ने जो हमारे यहाँ आकर के उन्होंने देखा और उन्होंने फ़ोटो वगैरह खींचे, सब कुछ देखा, और हमने एक एप्लीकेशन के तौर पर उनको कार्रवाई करने के लिए दिया। हमने उनसे निवेदन ये किया है पुलिस प्रशासन से कि भाई हमारे जो यहाँ पर चोरी की गई है इस पर जल्दी से जल्दी जो है क्या नाम इस पर कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाले समय में यहाँ पर सभी छोटे छोटे दुकानदार हैं, हम नहीं कहते कि हम बड़े दुकानदार हैं, छोटे से बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, और बड़ी मुश्किल से जो है इस तरह से ऐसी चोरी होती रही तो हमें तो बहुत मुश्किल है। मंडी स्थित प्राचीन भूतनाथ मंदिर में
तारा रात्रि से शिव और देवी देवताओं के विभिन्न स्वरूपों के दर्शनों का दौर जारी है। इसी कड़ी में सोमवार को प्राचीन भूतनाथ मंदिर परिसर को फूलों से सजाया गया। मंदिर में बाबा भूतनाथ का श्रृंगार छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्थित शिव मंदिर यानी के पंचमुखी महादेव के रूप में किया गया। मान्यता है कि सच्चे एवं पवित्र हृदय से पंचमुखी महादेव के दर्शन करने से और उनकी आराधना करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति की जा सकती है और संतान प्राप्ति के लिए भी पंचमुखी महादेव की आराधना की जाती है। आज बहुत अद्भुत श्रृंगार बाबा भूतनाथ जी का, जो पंचमुखी शिव मंदिर छत्तीसगढ़ में है। प्राचीनतम 350 से 300 साल और बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है। विशेष संतान प्राप्ति के लिए पंचमुखी महादेव जी को बहुत अति विशेष माना जाता है। उनकी पूजा आराधना करने से संतान की प्राप्ति होती है। जो भी भक्तगण ऐसे हैं जिनको संतान प्राप्ति का कोई विघ्न बाधाएं आती हैं, वो भगवान पंचमुखी के शरणागत होते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजन पाठ अनुष्ठान करते हैं, बाबा प्रसन्न होते हैं तो उनको मनोवांछित फलों की प्राप्ति करते हैं। इसी प्रकार आज बाबा भूतनाथ जी का श्रृंगार किया गया है, जिससे पंचमुखी बाबा और भूतनाथ जी का भी सभी भक्तों को बाबा का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अजय शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।